Hello everyone, myself Prashant. I welcome you all to my channel CADCAM 360. So in our last video we had seen the draw toolbar, and in that video we have seen arc command, that how to draw an arc. उस वीडियो में मैंने टाइप ऑफ आर्क नहीं बताया था क्योंकि उस वीडियो की लेंथ ऑलरेडी बहुत हो गई थी. And so in this video I'm going to show you the types of arc. There are various ways by which we can draw an arc. प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा था कि आर्क 3 पॉइंट रखो 1 2 3 लाइक दिस. तो ये आर्क कमांड एक्टिव हो जाती है 1 2 एंड 3. बस सिंपल इतना ही बस देखा था. सो अब टाइप्स ऑफ आर्क में 6 7 8 टाइप्स के मेथड्स हैं जिससे हम डायमेंशन और विदाउट डायमेंशन. डायमेंशन देना तो आप डायमेंशन दे सकते हैं और नहीं देना तो बना सकते हैं, बिना डायमेंशन के बना सकते हैं. ओके, सो मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले लेक्चर नंबर 1 भी देखें क्योंकि चीज़ें मैंने काफ़ी सीक्वेंस में अरेंज की हुई हैं, तो आपको आसानी होगी. और अगर उस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले ये जो आप देख रहे होंगे ये कहलाता है मेन्यू बार. प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको हटा दिया था बिकॉज मैं पर्टिकुलर ड्रॉ टूल बार को दिया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. इसमें होता कुछ नहीं है, वही जो कंपोनेंट्स या जो कमांड्स ड्रॉ टूल बार में होती है वही सेम. देखिए ऑलरेडी ये एक कॉलम में ड्रॉ टूल बार से इसमें ऑलरेडी ये पहले से ही होती है, ठीक है. बट इसमें दिक्कत मैंने इसको इसलिए हटाया था क्योंकि इसमें डॉट कुछ एक्स्ट्रा और चीज़ें आ गई हैं, लाइक लेक्स है 3D पॉलीलाइन से. तो ये कुछ कुछ चीज़ें आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इम्पोर्टेंट नहीं है. तो इसलिए मैंने इसको हटा दिया था ताकि अपन पर्टिकुलर टूलबार को लें और उस पर्टिकुलर टूलबार में जो भी कंपोनेंट कमांड्स हैं सॉरी उनको देखें. तो फिर चलिए अपन टाइप्स ऑफ आर्क देखते हैं. सो टाइप्स ऑफ आर्क देखिए, ये आर्क है. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये 8 टाइप्स के आर्क यहाँ पर दिख जाते हैं, है ना. सो ये आर्क जो हैं ये डिफरेंट मेथड्स हैं एक्चुअली. डिफरेंट मेथड्स, एक स्टार्ट सेंटर एंड हो गया, स्टार्ट सेंटर एंगल हो गया, स्टार्ट सेंटर लेंथ हो गया. ओके, सो सबसे पहला जो 3 पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी इस बार फिर से मैं बताना चाहूँगा 3 पॉइंट. So in 3 point arc, we just have to put 3 points on screen and it will draw an arc within that 3 points. Like select करिए. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि ऑटोकैड जो है वो कमांड वन को एक्टिव कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कमांड डालनी पड़ती है. बट अब जो न्यू वर्जन आते जा रहे हैं ऑटोकैड के, उसमें ये लोग ऑलरेडी ये ऐसा एडवांस टाइप का एडवांस सॉफ्टवेयर जैसे ही करने लगे हैं कि अब आपको कमांड नहीं टाइप करनी है, अब सीधा आप क्लिक कर दो. टाइप्स ऑफ आर्क चाहिए तो यहाँ आर्क दे दो, या फिर रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल पॉलीगॉन पे कर दो, या फिर सर्किल चाहिए तो ये ऐसे अपन. अब अभी जैसे एलिप्स बनाना है तो एलिप्स को कैसे बनाना है, एंड इलेप्टिकल आर्क, तो ये ऑलरेडी देने लगे हैं. अब अपन को टाइप नहीं करना पड़ेगा, सीधे अपन क्लिक कर सकते हैं. और अगर टाइप करना है तो अपन टाइप भी कर सकते हैं. ओके, so talking about first type is 3 point nothing, simply you will put 3 and this point, this will draw an arc. Again if you want to see 3 1 2 3, this is a 3 point arc. Okay, okay, so our next type is start center end. तो आप देख सकते हैं जैसे ये जितने भी टाइप्स हैं और जो उनके नाम है, जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका फंक्शन है. स्टार्ट सेंटर एंड सेंटर एंड. अगर इसको अपन देखते हैं स्टार्ट सेंटर एंड, एक्चुअली मैंने पहले बताया
कि सिंपल, अगर आपको स्टार्ट किया, सेंटर किया, एंड किया, ठीक है। बट अगर आपको डायमेंशन के साथ बनाना है, सो फॉर दैट अपन ने आर कमांड सेलेक्ट किया। कमांड लाइन को देखना, कमांड लाइन को इग्नोर बिल्कुल भी मत करें, कमांड लाइन को हमेशा ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि जो भी नेक्स्ट स्टेप आप परफॉर्म करेंगे या होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी आप फंसते हैं तो आप इसको देखें, कमांड लाइन पे देखें वो क्या नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट करता है, और फिर आप अपना जो भी स्टेप है उसको आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, सो अपन ने सबसे पहले आर्क दे दिया। अब अपन को डायमेंशन के साथ बनाना है, तो अब स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉइंट आप अपन फ्री हैंड कहीं भी दे सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी। बट अगर डायमेंशन के साथ देना है तो सपोज 20 एंड हिट एंटर। अपन ने 20 एंटर दे दिया। उसके बाद अब आप देख सकते हैं वो एंगल पूछ रहा है। सो एंगल, एंगल डालते वक्त आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अपना सेंटर पॉइंट ये है, और सेंटर पॉइंट से अगर आप एंगल 180 डालोगे तो वो पूरा यहाँ से 180 ऐसे बनाएगा। तो आपको एंगल देते वक्त ये जरूर ध्यान रखना है कि आप को मतलब वो किस रेफरेंस से एंगल ले रहा है, वो यहाँ से एंगल नहीं लेगा, वो सेंटर से एंगल लेगा। So suppose if I want an arc at 45, so I will enter 45 and hit enter. So उसने जो है यहाँ से 45 से एंगल बना दिया है। If we want to check, then we will check by just drawing this here, and okay, and if you want to check you can, हाँ अभी जैसे प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था, अपन अलग से एक डायमेंशन टूल बार कैरी कर रहे थे, जिसमें अपन 2-3 टाइप्स की डायमेंशंस होती थी, उनसे अपन डायमेंशन चेक करते थे। अब और न्यू वर्जन्स में क्या हुआ है, ऑटोकैड ने अपन को 2-3 इजी क्विक एक्सेस दे दिया है, जिससे अपन डायरेक्ट जो है कोई भी मेजरमेंट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डायमेंशन जो है अपनी अपन डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। तो सपोज एंगल करना है, सो एंगुलर मेजर, एंगल मेजर करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लाइन एंड दिस लाइन एंड इट विल गिव यू द एंगल। सी 45 है हमारा ये जो आर्क हुआ, ये हमने 45 का आर्क बनाया। बट उसने यहाँ से क्यों बनाया, क्योंकि आपने स्टार्ट यहाँ से किया था, उसने सेंटर से 45 का आर्क बनाया है। अब आगे और भी चीज़ें होती हैं जैसे ट्रिम, तो उसमें क्या होता है कि अपन इतने हिस्से को अलग कर देंगे तो अपना आर्क सिर्फ 45 का अपना यूजफुल रहेगा, ठीक है। सो ये हुआ स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, स्टार्ट सेंटर एंड, ठीक है। दूसरा है, सो अपन ने फर्स्ट टाइप देखा स्टार्ट सेंटर एंड। अब सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप है स्टार्ट सेंटर एंगल। ये पहले वाले में अपन ने क्या हुआ था, एंड दिया था कि अपन को स्टार्ट सेंटर और कितना चाहिए उतना अपन ने एंड दिया था, ओके। अब इसमें अपन स्टार्ट सेंटर एंगल देंगे जितना जितना अपन को चाहिए। तो सपोज सेलेक्ट करते हैं इसको और कमांड लाइन पे देखें क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। ये स्टार्ट पॉइंट दे दिया। ये अब सेंटर ऑफ एन आर्क दे दिया, अगर फ्री हैंड बनाऊँ मैं पहले तो ये सेंटर ऑफ आर्क दे दिया। उसके बाद जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से अब वो एंगल पूछ रहा है कि वहाँ से कितना एंगल, दैट मीन्स यहाँ से ये 90, ये 180 और ये ऐसा, ठीक है। सो अब वो एंगल पूछ रहा है, तो आप जितना भी आपको एंगल देना आप उतना एंगल दे सकते हैं वहीं क्लिक करके, ठीक है। बट अगर आपको इसी चीज़ को डायमेंशन के साथ बनाना है तो अपन डायमेंशन के साथ बनाते हैं। ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, आपको बार बार एरो खोल के सिलेक्ट नहीं करना, सीधे डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट। सो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट सपोज 30 पर देना है, 30, 1 सेकेंड, हाँ 30 एंड हिट एंटर। अब रेडियस ऑफ आर्क अपन 30 डाल चुके हैं। अब वो पूछ रहा है एंगल, कमांड लाइन पे देखें वो पूछ रहा है स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल। अगर मैं 90 दूंगा तो 90 यहाँ से 90 विल बी लाइक फ्रॉम हेयर टू हेयर, ओके, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये स्टार्ट सेंटर एंगल है। अब अपन को एंगल देना है तो 90 हेयर, 180 विल बी हेयर, ओके।
सो अब आपको जितना भी एंगल उसको प्रोवाइड करना है आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सो सपोज अगर मैं 90 प्रोवाइड करूँ, सो 90 एंड हिट एंटर। सो देखिए उसने यहाँ से मतलब कि ये जो एंगल है ये उसने 90 का आपको बना के दे दिया। बट अगर आपको रेडियस ऑफ आर्क चेक करना है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। सो बाय जस्ट सिंपली गोइंग हियर, और यहाँ से आप ये देखिए अपन ने 30 दिया था तो उसने 30 का आर्क बना दिया, और एंगल तो 90 है ही। वैसे ही सेम आप अगर और भी एंगल आपको बढ़ाना है तो आप वैसे ही एंटर करके बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो अपन ने दोनों तरीके के आर्क देखे, दो टाइप्स देखे अपन ने अभी, स्टार्ट सेंटर एंड और स्टार्ट सेंटर एंगल। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाले में क्या होता है, पहले वाले में अपन जो है उसका एंगल जो है वो सेंटर से लेते हैं, मतलब कि यहाँ से लेते हैं उसका सेंटर, इस पॉइंट के रेफरेंस, सेंटर पॉइंट के रेफरेंस से एंगल लेते हैं, सेंटर पॉइंट के रेफरेंस से एंगल लेते हैं। तो उससे जितना भी अब आपको देना है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। और वहीं अब अगर अपन बात करते हैं ये जो दूसरा टाइप है स्टार्ट सेंटर एंगल, तो इसमें आप अपन जो एंगल लेते हैं वो सेंटर पॉइंट के रेफरेंस में ना लेके इस पॉइंट के रेफरेंस से लेते हैं, मतलब यहाँ से लेके और कहाँ तक आपको एंगल चाहिए है। सो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, उसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात है नहीं। बट हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा जाता है, क्योंकि वो देखिए एंगल जो है वो सेंटर से ही बता रहा है, ये आप देख सकते हैं प्रोटेक्टर टाइप का बना रहा है। सो वो बताएगा आपको सेंटर से ही, बट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से लेगा वो एंगल, फिर आप उसको जितना भी डालेंगे, सपोज इतना, सो वो बनाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, स्टार्ट यहाँ से ही करेगा एंगल, क्योंकि सेकंड वाले में, ठीक है, भले ही वो सेंटर से बता रहा है। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ द थर्ड टाइप इज स्टार्ट सेंटर लेंथ। अब ये देखिए इसमें एंड था, इसमें एंगल था, इसमें लेंथ है। अगर अपन इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप इस अगर डायग्राम को देखें, इट मींस इफ यू हैव इन दिस टाइप you have to provide a length of an arc, then it will draw a arc as much as length you will give. ओके, सो सपोज ये सिलेक्ट करते हैं, स्टार्ट पॉइंट करना है। सबसे पहले स्टार्ट कर दिया अपन ने। स्टार्ट करने के बाद में सेंटर, सपोज सेंटर सेंटर दे दो, और फिर आर्क कितना भी इसका ऐसे कितना भी बना दो। ये तो हो गई फ्री हैंड वाली बात, बट डायमेंशन के साथ बनाना है। अपन इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसको स्टार्ट करेंगे। अपन इसका सेंटर देंगे 30, ये अपने 30 सेंटर दे दिया। उस 30 के बाद में लेंथ ऑफ, अब आप कमांड लाइन पे देखिए, इट इज आस्किंग द लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड ना, ये जो कॉर्ड अपन बना रहे हैं ये इसकी कितनी लेंथ देंगे अपन। तो सपोज इसकी लेंथ अगर मैं 50 रखूं, 50 एंड हिट एंटर। अब ये उसने यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है उसको 50 बना दिया है। आपको चेक करना है तो आप जाएं, आप इस पर जाएं डायमेंशन पर, और अभी रेडियस है तो अभी अपन इसको अलाइन कर लेंगे, क्योंकि इंक्लाइन अपन को चेक करना है। ये देखते हैं अलाइनमेंट, सो एंड दिस you can see exact 50, it is dimension of this arc is exact 50. okay, so ये हुआ अपना स्टार्ट एंगल लेंथ, स्टार्ट एंड, और स्टार्ट स्टार्ट से, ठीक है। तीन टाइप्स के हो गए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत जाती है आप वीडियो को पॉज करें, उसको वापस रिपीट करें और देखें। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा अपन को माइंड को खुला रख के बनाना है कि पूछ क्या रहा है। कमांड लाइन पे देखते हैं कि पूछ क्या रहा है वो, ठीक। ओके, सो our next type is start and angle. अब देखिए अपन ने जो अभी तीन देखे हैं उसमें स्टार्ट सेंटर कॉमन था। अब ये जो तीन देखने वाले हैं नेक्स्ट तीन,
उसमें स्टार्ट एंड एंड स्टार्ट एंड कॉमन। इट मीन्स स्टार्ट एंड, देखिए एज द नेम सजेस्ट, स्टार्ट एंड एंगल, that means first we will give a starting point, then end point, then it will take an angle. Okay, or I will give or we will give angle to that particular arc, ठीक। सो अपन देखते हैं स्टार्ट एंड एंगल अपन ने सेलेक्ट किया। अब अपन ने स्टार्ट पॉइंट दिया, ये अपन ने इसको एंड पॉइंट दिया, और इसको जितना भी आपको आर्क चाहिए है उतने पे आपने इसको जितना भी चाहिए उतने पे बना दिया। इसमें डायमेंशन का कोई वो नहीं होता है, क्योंकि सपोज अगर अपना कोई भी स्ट्रक्चर है, सपोज ये कोई भी लाइन है या फिर रेक्टेंगल है ये, अब अपन को इसको टच यहाँ इतने पे आर्क चाहिए है, ठीक है। सो अपन इसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे, अपन इसका स्टार्ट पॉइंट देंगे, इसको एंड पॉइंट देंगे, और फिर अपन इसके लिए जितने भी अपन को इसका आर्क देना है, हाँ जितना भी अपन को इसको देना है आर्क, उतने पे आप इसको एंगल डाल सकते हैं 163 इंटर, तो ये इतने पे अपना आर्क बना देगा। ओके, सो बस इसमें जो स्टार्ट एंड एंगल है, इसमें डायमेंशंस की कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं जाती है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं स्टार्ट एंड डायरेक्शन। दैट मीन्स स्टार्ट पॉइंट देंगे, एंड पॉइंट देंगे और डायरेक्शन देंगे। सो सपोज अपन देते हैं स्टार्ट और ये एंड अपन सपोज 20 पर दे देते हैं। पहले फ्री हैंड देखते हैं एंड, और ये अपन ने उसको डायरेक्शन दी जितने पे भी बनाना है एंगल से, ये इतने पे, ठीक। अब इसमें अपन को सीधा सीधा यही दिख रहा है कि अपन जो है, मैं सिलेक्ट करता हूँ स्टार्ट ये एंड, और ये देखिए ये आपको एंगल दिख पा रहा होगा, ये सीधा यहाँ जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया है इसको, यहाँ से ये एंगल ले रहा है। तो आप 45 डालेंगे, 45 पे इतना ले लेगा, 90 डालेंगे इतना, 180 डालेंगे इतना, 270 इतना, तो अपने हिसाब से जितना आपको सुटेबल लगे उतना ले सकते हैं। तो अपन डायमेंशन के साथ साथ अगर बनाए, ओके, सो अगर डायमेंशन के साथ बनाना है अपन को इसको, तो अपन सिलेक्ट करेंगे एंड देन स्टार्ट, और एंड पॉइंट अगर अपन सपोज 30 देते हैं, 30 एंड हिट एंटर। अब अगर अपन इसको एंगल दें, तो अपन सपोज अगर 90 दें या फिर 45 दें, 90 देते हैं, सो 90 एंड हिट एंटर। अब अगर आप इसको चेक करेंगे, सो इसकी जो रेडियस आएगी, अपन ने इसको 30 डाला था, बट उसने 15 इसलिए लिया है क्योंकि अपन ने स्टार्ट यहाँ से किया था एंड यहाँ से, दैट मीन्स उसको इसके अंदर ही बनाना है यार, समझ गए ना, इसके अंदर ही बनाना है। इट मीन्स कि उसने जो रेडियस थी उसको एज अ डायमीटर लेके उसने इसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब अगर अपन 45 पे बनाना है अपन को यही सेम आर्क, सो ये स्टार्ट किया, ये 30 डाल दिया, एंटर, एंड एंगल अगर 45 एंड हिट एंटर, ये 45 पर बना दिया। अब इसमें देखते हैं रेडियस में क्या चेंज आया होगा। ये देखिए रेडियस में इसमें चेंज आ जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना जो एंगल है वो यहाँ से 45 पर बन चुका है। सो ये जितने भी टाइप्स की यहाँ पर आर्क हैं, ये सारे आर्क एक्चुअली वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली 3 पॉइंट आर्क नहीं बना सकते, सीधे 3 पॉइंट रख के आर्क नहीं बना सकते, या फिर जहाँ पर आप एग्जैक्ट रेडियस कभी कभार नहीं डाल सकते, तब आप वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, अपन वहाँ पर ये किसी भी टाइप्स का आप आर्क यूज़ कर सकते हैं। रखने अपन को 3 पॉइंट होते हैं, तो उस जगह अगर कहीं कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री में आर्क चाहिए तो आप उस जगह पॉइंट लोकेट करें, 3 पॉइंट लोकेट करें, जहाँ जितने में आपको आर्क चाहिए आप 3 पॉइंट रखें और आपका आर्क रेडी हो जाएगा। सो इन आर्क्स का ज़्यादातर वहीं यूज़ होता है, वरना आप अगर नॉर्मली सिंपली कहीं भी बनाना है तो आप किसी भी एक उससे बना सकते हो, ऐसा कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं जाती है ना। सीख लो, ठीक। सो नाउ द नेक्स्ट टाइप इज स्टार्ट एंड रेडियस। स्टार्ट एंड और सिंपल रेडियस देंगे अपन उसके लिए, ठीक है। सो सपोज सबसे पहले अपन स्टार्ट
उसके लिए फिर एंड कहाँ पे देना है, लाइक इफ वी गिव इट अ डायमेंशन ऑफ 30 इस 30। अब ये देखिए वो रेडियस पूछ रहा है, रेडियस सपोज 20, एंटर। अपन ने उसको रेडियस दे दी है। अब अगर आप उसकी रेडियस चेक करेंगे सो इट विल बी अ 20 रेडियस, है ना। अपन ने सिंपल स्टार्ट किया, एंड किया, और उसको जो भी रेडियस प्रोवाइड करनी थी अपन ने उसको रेडियस प्रोवाइड करी। ओके, आई होप यू गेट इट। सो अगर नहीं है तो अपन इसको फिर से देख सकते हैं, जबकि ये काफ़ी इजी है। अपन सपोज ये स्टार्ट किया, ये 30 पर एंड कर दिए, और इसकी रेडियस जो है 30 दे दी, एंटर। ये 30 दे दी। सो इफ यू विल चेक द रेडियस, as you can see the radius is 30. Okay, so this is one more type by which we can draw an arc. Now the next is center, start, end. अब ये इन तीन में एंड कॉमन था, इन तीन में स्टार्ट कॉमन है, और सेंटर। इसका मतलब अब अपन पहले सेंटर देंगे, फिर जहां से स्टार्ट करना है वो देंगे, और फिर एंड देंगे। और अगर आप कहीं थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो आप इस पर 2 मिनट अपना कर्सर रखें, और आपको देखिए डिस्क्रिप्शन दिख जाता है कि वो कैसे बनाएगा। तो आप यहाँ से मतलब जो भी थोड़ा बहुत अगर डाउट होता है तो आप वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सी इट। सो सेंटर, स्टार्ट, एंड। ओके, सो अपन ने सबसे पहले सेंटर दिया। अब किस साइड से स्टार्ट करना है, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड। जिस भी साइड से आपको स्टार्ट करना है यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। सपोज मुझे यहाँ से करना है, सो मैं इस साइड माउस करके 20 इस साइड दे दूंगा। अब एंगल एक्चुअली वो यहाँ से लेगा, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बता दिया। एक्चुअली सेंटर ये है तो एंगल वो देखिए यहाँ से लेगा। अगर आप 190 बनाते हो तो वो 90 जो है वो यहाँ तक बनाएगा, बट अगर आप 0 बनाते हो तो वो यहाँ तक बनाएगा। सपोज 90, अगर मैं 90 बनाऊँ तो 90 एंड हिट एंटर। सो देखिए वो इसलिए उसने ऐसा बनाया क्योंकि जो हमारा सेंटर था वो हमारा सेंटर एक्चुअली उसने यहाँ से था, तो उसने यहाँ से 90 आर्क बना दिया, ठीक है ना। अब अगर अपन इसको 90 इसको 0 और कम करते तो 0 करते तो वो यहाँ से बनाता, क्योंकि ये 0 है। 180 करते तो वो यहाँ से बनाता, ठीक है। सो इसमें बस सेंटर, स्टार्ट, एंड में यही है, स्टार्ट, सेंटर, सॉरी सेंटर, स्टार्ट, एंड। अब सेंटर, स्टार्ट, एंगल। अब इसमें अपन को एंगल प्रोवाइड करना पड़ेगा। सपोज ये हो गया सेंटर। अब स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, जिस भी साइड स्टार्ट करना है, साइड सपोज साइड साइड करते हैं स्टार्ट। अब वो एंगल पूछ रहा है, अब यहाँ से, अब वो सेंटर से नहीं लेगा एंगल, अब स्टार्ट से जितना आप उसको एंगल दोगे वो उतना एंगल लेगा। सपोज अगर 90 दें अपन तो देखिए उसने 90 पे यहाँ से यहाँ तक 90, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से किया और 90 यहाँ तक आएगा। बट इसमें केस यही था कि अपन ने सेंटर ये था और स्टार्ट यहाँ से किया। अब वो एंड कहाँ कर रहा था, यहाँ, मतलब उसने सेंटर से 90 बनाया, और यहाँ इसने 90 कहाँ से बनाया, स्टार्ट से जहाँ तक एंगल डाला वहां तक 90 बनाया, ठीक है। तो ये बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है इन सब टाइप्स जितने भी हैं। सो द नेक्स्ट इज स्टार्ट, सेंटर, स्टार्ट, लेंथ। ये जो सेंटर स्टार्ट एंगल है ना, ये जस्ट स्टार्ट सेंटर एंगल जैसे ही है, बस इसमें अपन स्टार्ट पॉइंट पहले दे रहे थे, इसमें अपन सेंटर पॉइंट पहले देंगे, बस, और सिमिलर है। अब नेक्स्ट जो है अपना वो है सेंटर, स्टार्ट और लेंथ। अब नेम जैसा है वैसे उसका फंक्शन है, स्टार्ट, सेंटर, स्टार्ट और लेंथ, लेंथ का की कॉर्ड की, ठीक है। स्पेसिफाई सेंटर, सपोज स्पेसिफाई मैंने कर दिया, सेंटर दे दिया। अब स्टार्ट पॉइंट कितना दे दिया, सपोज स्टार्ट पॉइंट दे दिया मैंने 30 दे दिया स्टार्ट पॉइंट। अब वो पूछेगा लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से सेंटर था, यहाँ से स्टार्ट किया था, सो अब वो लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछेगा। सपोज 50, एंटर। ये उसने 50 बना दी। इफ यू वांट टू चेक the radius is 30, and if you want to check length then it is 50,
you can see the length is 50, radius we have given it 30. Okay, so this is one more type. ओके, सो ये हमने जितने भी 9 टाइप्स के आर्क होते हैं वो सब अपन ने देखे, और 9 जितने भी ये म, तरीके हैं बनाने के आर्क वो अपन ने देखे। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू एक्चुअली ये इन बस 9 थे, इनके जैसा नहीं है, बट कंटिन्यू जैसा नाम है उसका वैसी काम भी है उसका, कि जिस भी पॉइंट, जिस भी आर्क को आपने बनाया है पहले और जो उसका एंड पॉइंट होगा, उस आर्क के एंड पॉइंट से वो बिना कुछ कहे सुने वहाँ से कंटिन्यू आर्क बनाना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो अपन देखते हैं उसके लिए। सो पहले सिंपल अपन 3 पॉइंट आर्क बनाते हैं, 1 2 एंड 3। एंड अब जब आप अगर कंटिन्यू टाइप का यूज़ करेंगे, तब कंटिन्यू में आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो बिना कुछ कहे सुने उसी एंड पॉइंट से बनाना स्टार्ट कर देगा जो आपका लास्ट एंड पॉइंट था। अब उससे आपको उसकी अगर एंगल देना है तो एंगल दे सकते हैं, आपको उसकी जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है अगर वो प्रोवाइड करना है तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना। तो जो भी आपको करना आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप उसको फिर बना सकते हैं। और फ्री हैंड बनाना तो फ्री हैंड। अब देखिए, अब उसकी अगेन एंड पॉइंट ये था। अब उसको अगर मैं फिर से कंटिन्यू आर्क को एक्टिवेट करूँगा और फिर से मैं बनाऊँगा, तो देखिए वो फिर से यहाँ से ऑटोमेटिक बनाना स्टार्ट कर देगा। बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है, जैसा भी आपको बनाना है आप बना सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गए अपने पूरे जो 10 तरीके के टाइप्स हैं, 10 टाइप्स है वो अपने पूरे ख़त्म हुए। ओके, सो इस वीडियो में मैंने सिर्फ टाइप्स ऑफ आर्क कवर किया है। आई होप आपको इस वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप वीडियो पॉज करें, एक और बार देखें, और अगर फिर भी दिक्कत जाती है तो आप कमेंट में पूछें, मैं वहाँ भी बता दूँगा। और प्लीज़ इन वीडियोस को उन तक भी पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है और आप भी देखें। एंड प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। आप लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताएं, अपन वो भी देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट जो अब अपना वीडियो होगा वो वही ड्रॉ टूल बार के बाद के जो टूल बार्स हैं अपन उनको कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।